कांग्रेस 137 वर्ष की हो गई और पूरे देश में आज 137वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वहीं अगर हम झारखंड में बात करें तो झारखंड सरकार अपने 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है। भले कोविड की वजह से काफ़ी चुनौती भरा रहा यह 2 साल, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है इस कोविड को पार करके अच्छे कामों में भी अपनी गिनती गिनाते नजर आ रही है। आज हमारे साथ हैं विधानसभा की सदस्य सचेतक सत्तारूढ़ दल पूर्णिमा नीरज सिंह, और सीधा हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि 137 वर्ष का कांग्रेस हो चुका है, इस पे वो क्या कहते हैं। मैम, 137वां स्थापना दिवस मना रहे कांग्रेस का, क्या कहेंगे? नहीं, सभी जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, आज हमारा कार्यक्रम था, सभी को जो है शुभकामनाएं दी। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ स्थापना दिवस का, और यही एक दिन होता है जब आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भरते हैं और बताते हैं जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है इस पार्टी का, और इस पार्टी ने अपने आप को खुद को कैसे जो है 137 वर्षों तक खड़ा रखा है, और कैसे वही इसकी जो है आज भी खंबे हैं, ईंटें हैं, मकान है, छत है, वही सब कुछ है। तो उनको जो है इस बात का जो है कहीं ना कहीं एहसास होना चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम को रखा गया। इस कार्यक्रम में सभी ज़िले के जितने पदाधिकारी थे पार्टी के, उन्होंने शिरकत की, और अन्य ज़िलों में भी हर जगह यह कार्यक्रम हो रहा है। तो एक बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या उम्मीद रखें कि केंद्र में कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, ये सत्ता का आना और जाना तो समय का पहिया है। आज यही बात भी हो रही थी। तो ये तो देखिए आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन तब तक के लिए आपको सस्टेन करना है। आपको अपने सिद्धांतों पे खड़े होकर जो है जनता तक अपनी बात पहुंचाते रहना है। ये पक्ष विपक्ष ये चलता रहेगा, इसकी फिक्र नहीं करनी है। लेकिन तब तक आप खड़े कैसे रहेंगे, टिके कैसे रहेंगे? अगर पक्ष में, सत्ता में जो व्यक्ति है वो आपको अगर दबाने और कुछ चलने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसके पक्ष में कैसे खड़े रहेंगे? आप अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद करके सब तक पहुंचाएंगे? ये तो चलता रहेगा, ये आना और जाना लगा रहेगा। इसके बारे में बहुत नहीं सोचना है। चूँकि आप झरिया विधायक भी हैं, तो एक चीज़ है कि अभी जो हमारा खासकर झारखंड सरकार जो है 2 साल की उपलब्धियों को गिना रही है। चूँकि खासकर कोरोना में अगर बात करें तो 2 साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहा है सरकार के लिए। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास का अगर जो एक पैमाना है वो मैं केंद्र सरकार के उससे आपको बताती हूँ कि गुड गवर्नेंस का इंडेक्स अभी फ़िलहाल अमित शाह जी ने जारी किया, जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, और उन्होंने उसमें जो है झारखंड ने 12% की लगभग वृद्धि की है। तो अच्छा है, बाकी लोग कुछ भी बोले। आपने देखा होगा स्वास्थ्य इंडेक्स भी जारी किया गया नीति आयोग द्वारा, उसमें भी जो है हम 12वें पायदान पे हैं, जो पिछले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो निश्चित तौर पर कोविड की वजह से कहीं ना कहीं हमें जो है 10 कदम पीछे जाना पड़ा। विकास की जो गति, जैसे कि अभी कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि भाई दिसंबर आ गया, मार्च लूट की तैयारी हो रही है, लेकिन सच तो ये है कि दिसंबर आ गया, 6 महीने काम नहीं हुआ, उसके बावजूद हमने ये जो है आधिकारिक बयान है वित्त मंत्री जी का कि हमने 46% राशि जो है वो हम खर्च कर चुके हैं, और आगे आने वाले मार्च तक प्रयास करेंगे कि जो राशि हमें मिली है विभिन्न योजनाओं के लिए, जनता के लिए खर्च करने की, उसको जनता तक जो है 100% हम पहुंचा सकें। ये 46% अभी तब हुआ है जब 4-5 महीने लगातार, आप अप्रैल से लेके अगस्त तक का तांडव आप सबने देखा है कोरोना का, उसके बीच में। तो और फिर सरकार आपके द्वार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बताइए, इतने सारे आईसीयू बेड आज के पहले थे क्या धनबाद में? इतने सारे डॉक्टर थे क्या जिनको डीएमएफटी से भी रखा गया है? तो निरंतर हर जगह काम हो रहा है, हर क्षेत्र में धीरे धीरे काम करना है। व्यक्ति के लिए काम यहाँ जो है सड़क बिल्डिंग का नहीं करना है, काम यहाँ करना है कि आम जनता जो है उस तक जो है जो ज़रूरतें हैं वो आप देखिए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप जाइए और वहाँ देखिए जनता की परेशानियाँ, पेंशन की प्रॉब्लम्स हैं, जो है वो आपको बाकी विभिन्न योजनाएं जो उनके यहाँ जो हो चुकी हैं पूरी नहीं हो रही है। लोगों की जो भी शिकायतें हैं, वो चाहे थाने से संबंधित हों या नगर निगम से विभिन्न विभागों से संबंधित हो, उन सब का निराकरण हो रहा है। आज आपने देखा होगा अखबारों में कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से एक आधिकारिक बयान जो है उसको दिया है कि भाई इतने हमारे पास आए, इतना हमने जो है निष्पादन किया है इनका, और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सबका वही कार्य हम लगातार करते रहेंगे, जिसको जो बोलना है बोले। यानी कि ये लग रहा है कि विकास तो हुई है 2 सालों में, खासकर झारखंड की अगर बात करते हैं तो। ये मैं तो बोलूँगी, मैं तो हूँ ही पक्ष में। सब लोग बोलेगा कि आप बोलेंगे तो आप तो अपने की ही बात कर रहे हैं, अपने मुँह मियाँ बिट्ठू मन रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं बोलूँगी। मैं ये कह रही हूँ कि ये तो केंद्र सरकार भी कह रहा है ना, सबसे ज़्यादा मानव दिवसों का सृजन जो है पिछले 21 जब से है 13-14 सालों में, उसमें सबसे ज़्यादा मानव दिवसों का सृजन अभी पिछले 2 सालों में हुआ है झारखंड में। इसके पहले क्यों नहीं? इसके पहले मनरेगा नहीं था लेकिन नहीं हुआ। तो ये तो सोचने की बात है कि अगर हो रहा है तो लोगों तक लाभ पहुंच रहा है, तभी हो रहा है।
लेकिन भाजपा जो है लगातार अगर हम बात करें तो सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शन कर रही है, यानी 2 साल जो आपकी सरकार के हैं उसको धिक्कार दिवस के रूप में मना रही है। देखिए, उन तो विपक्ष में है, उनका भी तो काम है अपना, वो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। उनका अपना काम है, उनको करने दीजिए। जो है संविधान, जो है लोकतंत्र, तो इतनी आज़ादी हम सबको देता है, हम नहीं आवाज़ दबाएंगे किसी की। हम जिस पार्टी से हैं, जो हमारा रहा है, हम आवाज़ नहीं दबाएंगे। और लोकतंत्र है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। बिल्कुल विपक्ष में है, उनका यही काम है कि वो दर्शाएं, कहीं ना कहीं वो भी दर्शाते हैं। अगर कुछ कमी हमारी तरफ से रह जाती है तो उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, जो अच्छा है। पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बातों को रखा जाना चाहिए और सुना जाना चाहिए। अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन के क्षेत्र में हमारे देश में एक पहचान रखता है, और इसी कोयले से जो है बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन धनबाद में कहीं ना कहीं बिजली की जो समस्या है ये बरकरार रही, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, सिर्फ धनबाद में नहीं है ये समस्या आपके डीवीसी कमांड एरिया के जो 7 जिले आते हैं उन सब जगहों पर है। वो जैसे आपका हज़ारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, रामगढ़ हो गया, इन सब जगहों पे है। और समस्या यहाँ पर समस्या नहीं है, ये एक पक्षपातपूर्ण रवैया है डीवीसी का, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के इशारे पे। क्योंकि देखिए, अगर आप डिस्कॉम की वेबसाइट पे जाइए, इस बात को जो है विधानसभा में भी उठाया गया, और हम सभी 7 जिलों के जो सारे माननीय विधायक हैं उन लोगों ने इस बात को रखा कि भाई पक्ष के हों विपक्ष के हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो डीवीसी का रवैया है इसके खिलाफ हम लोगों को कुछ करना चाहिए। कि आप डिस्कॉम की वेबसाइट पे जाइए और देखिए तो यूपी का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। आप वहाँ नहीं बिजली काट रहे हैं, वहाँ 18-20 घंटे में होकर आ रही हूँ फिलहाल, तो वहाँ तो बिजली मिल रही है क्योंकि चुनाव आने वाला है। आप जो है एमपी चले जाइए, 7,500 करोड़ रुपया बकाया है, वहाँ बिजली नहीं काट रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ आपकी सरकार है। अभी हाल फिलहाल में आपकी सरकार फिर से बनी है वहाँ पे। लेकिन अगर आप झारखंड की बात कीजिए, चूंकि आपकी सरकार यहाँ नहीं है, तो आपको लोगों को लगातार परेशान करना कि देखिए कितनी निकम्मी सरकार है कि बिजली नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण रवैया है और ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। मैम, एक आखिरी सवाल है, 2021 जो है वो अब समाप्ति की ओर है, कैसा रहा 2021 आपके लिए? देखिए, 2020 और 21 हम तो कह रहे हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। हम लोग चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतते ही जो हम लोगों के साथ हुआ है, कोविड जैसा एक महासंकट सबके ऊपर आकर पड़ गया है। और जो क्षति हुई है, देखिए क्षति दुर्घटना में किसी सड़क का, किसी बिल्डिंग का टूट जाना अलग होता है, लेकिन जब लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, परिवार के परिवार बिखर गए हैं, इतना बड़ा संकट है कि मेरे लिए उतना मुश्किल क्या होगा कि जिसने अपने को खोया है उसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। मैंने भी अपने 3 सदस्यों को खोया अपने परिवार में उस समय, और बहुत ही मुश्किल रहा है समय। लेकिन उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला समय, देखिए चैलेंजेस से कोई नहीं डरता है, लेकिन ऐसे चैलेंजेस जहाँ लोग ही ना हो आपके पास, आप क्या करेंगे? वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आम जनता तक इसका लाभ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आप हाथ बांध कर बैठे हैं। अगर आप सरकारी कार्यालयों में भी जाएँ, मैं सचिवालय गई किसी भी काम से, तो वहाँ बड़ा ही दुखद था कि या तो किसी अधिकारी को कोविड हो गया है, या उस अधिकारी को तो उस चक्कर में जो है कार्यालय बंद है, या उस अधिकारी की मृत्यु हो गई है। तो ये अब हर वर्ग के लिए, सिर्फ ये इसने कोविड तो कहीं फ़र्क नहीं किया है किसी ने, और एक तरीके से हम सबको एक आईना भी दिखाया है कि मौत कभी फ़र्क नहीं करती है। इसलिए आप समय रहते अपना सभी को अपना काम सही ढंग से कर लेना चाहिए। तो बहुत चैलेंजिंग रहा है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 2022 ये जो भी ओमिक्रॉन और डेल्मिक्रॉन जो भी आ रहा है, ईश्वर की दया से, माँ की कृपा से बस चला जाए और किसी को इससे कोई भारी नुकसान ना हो। नव वर्ष पे लोगों को क्या कहेंगे, धनबाद कोलांचल वासियों को? सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की, और आने वाला समय में सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। इसी के साथ और अपना जो भी सुरक्षित रहें, सबसे पहले तो मास्क पहने, क्योंकि अभी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। ये नया नया रूप बदल के ना जाने ये कौन सा ऐसा है वायरस। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सब लोग सुरक्षित रहें। ज़िंदगी रहेगी तो आगे बहुत सारे काम हम लोग करेंगे, नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई याद करने वाला नहीं रह जाता है, ये सच्चाई है, यही सत्य है जीवन का। इसलिए सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और आप सुरक्षित रहेंगे, आप अपनों को सुरक्षित रखेंगे। सबसे बड़ी समझने की बात ये है आज। इसलिए ये थी हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी झारखंड विधानसभा की सदस्य सह झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, और बता रही थी कि किस तरह से यह कोविड का काल खासकर धनबाद कोलांचल वासियों के लिए नहीं, सबके लिए दुखद का क्षण था, और 2 साल जो झारखंड सरकार की उपलब्धियां थी उसको वो बता रही थी। धनबाद से नव भारत टाइम्स के लिए कन्हैया कुमार।